प्यारे साथियों, आप लोगों का चिर प्रतीक्षित इंतज़ार जो करीब 48 घंटे तक रहा, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना आंसर की जारी कर दिया। सब लोग जो अगर बाई चांस ना पता हो तो इस सूचना से आप अवगत हो जाएं और मिलान कर लें। वेबसाइट पे 8 लिंक है ABCD में दोनों प्रश्न पत्र का, डाउनलोड करें, देखें, मिलान करें। और हाँ, मैंने कट ऑफ के बारे में अपना जो एक प्रिजम्पशन था, जो एक मेस्मेरिज्म था, उसको मैंने बोर्ड पर ऑन बोर्ड समझाया है, चीज़ों को बारीकी से रखा है। आप उसको देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। फिर भी ये रेगुलर वीडियो की तरह जो ऐसे ही लाइव पर डे आप लोगों तक पहुंचता है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ चीज़ों को और स्पष्ट करने के लिए इस जो पर डे लाइव आपको मिलता है सुनने देखने को, उसमें कुछ और स्पष्टता को संदेशित करने के लिए भी मैं एक बार दोबारा आज की ही डेट पे, जबकि हमें आपके लिए ये लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस समय घड़ी में रात्रि के 1 बज रहे हैं, यानी 15 फरवरी है, बुधवार दिन है, तड़के भोर है। और हम लगभग वो वीडियो मंगलवार के डेट टाइम पर रिकॉर्ड हुई है, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पर, और वो बोर्ड पे है। कोशिश करें वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप हमसे कनेक्ट नहीं हैं तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर अगर आपको पूरा उसका विश्लेषण जानना है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा अगर वैसे जनरली नहीं मिल रहा है, अगर इत्तेफाक से मेरा यही वीडियो आप देख रहे हैं। हालांकि इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो उसमें एक अंदाज़ा है उसको मैं इसमें दोहरा दूं, बता दूं, लेकिन साथ ही साथ एक बात इसमें मैं व्यक्तिगत तौर पे जोड़ना चाहूँगा कि उस वीडियो में मैंने EWS की चर्चा नहीं की है। उसकी वजह एक और बनी, क्योंकि 2018 में EWS आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 2018 की जुडिशरी का जब मेंस और प्री हुआ था, तब तक प्री में माइनस मार्किंग आ गया था। समझ रहे हैं? प्री में माइनस मार्किंग आ गया था। विदाउट माइनस मार्किंग वो परीक्षा नहीं हुई थी, माइनस मार्किंग के साथ हुई थी। तो बाकी तथ्य और तर्कसंगतता उससे अटैच हैं। केवल EWS आरक्षण कोटे पर हमें विशेष तौर पर इसमें विचार रखने हैं। हमारे तमाम ऐसे अधिवक्ता बंधु और बहनें जनरल कोटे में EWS का रिजर्वेशन फाइल करके फॉर्म उन्होंने अप्लाई किया होगा। एक प्रत्यक्ष अनुभव तो नहीं कहेंगे अभी, क्योंकि 2022 की फाइनल कट ऑफ हमारे पास है नहीं। सुनी सुनाई बातें हेरसे एविडेंस जैसी हैं, लेकिन आप इस बात को सुनेंगे, गौर करेंगे तो आपको भी बातें समझने में सुविधा होगी और आप एक औचित्यपूर्ण, जिसको लॉ की भाषा में कहें युक्ततः निष्कर्ष पर आप पहुंच जाएंगे। क्या EWS वाले बच्चों के बारे में जो पुराना आंकड़ा है, जस्ट नियर अबाउट उत्तर प्रदेश APO प्रारंभिक परीक्षा 2022 के संदर्भ में जब वो आउट हुआ, जो अंदाज़ा लगा, तो उसमें ये पता चला कि EWS कोटे की सीटें बहुत कम थीं टोटल सीट की अकॉर्डिंग, 69 सीट के अकॉर्डिंग। तो उस अकॉर्डिंग जनरल के बच्चे ही होते हैं, आर्थिक रूप से अभावग्रस्त हैं, तो वो EWS का आरक्षण अप्लाई करते हैं। लेकिन उनमें जो मानसिक सौष्ठव है वो इतना निर्बल नहीं होता, और सीट दूसरा घाव में खाज का काम करती है। समझ रहे हैं हमारी बातों को? तो वो क्या होता है, जनरल की जो नॉर्मल कट ऑफ आती है उससे 4 नंबर, मोटा मोटी मैं कह रहा हूँ, कोई लिखित सत्य नहीं है ये, अकाट्य ब्रह्म का टीका, ऊपर रहती है। ऐसा केवल जुडिशरी में नहीं देखा गया। जब से अप्लाई हुआ EWS से रिजर्वेशन, कमीशन की जो नॉर्मल वैकेंसीज सिविल की भरी जाती हैं, PCS वगैरह, उसमें भी ये देखने को आया कि जनरल कोटे में जो EWS का कोटा है, नॉर्मली मेंस और फाइनल में उसका लाभ मिलता है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की एक बड़ी बेशकीमती चीज़ उभर के आई,
और उसकी वजह दो है, वो कारण नहीं है, इसीलिए मैं भी उस पर यकीन कर रहा। वो कारण क्या है? पहला तो लिमिटेड सीटें होती हैं ईडब्ल्यूएस कोटे की, 10% ही तो है, और दूसरे उसके बच्चे एससी ओबीसी के बच्चे नहीं होते, जनरल के ही होते हैं, यानी दिमाग से प्रौढ़ तो होते ही हैं। तो इतने बच्चे उनको सफिशिएंट मिल जाते हैं जितने उनके लिमिटेड सीट के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स लेवल पर, अगर सिविल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 15 गुना, और अगर जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं 10 गुना, अगर एपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं आपको तो 15 गुना क्वालिफाई करा लेते हैं। और वो उतना मेरिट बन जाता है जो प्रारंभिक परीक्षा में जनरल कट ऑफ की जो मेरिट है उससे 4 नंबर अधिक। तभी आप सोचें, 2 नंबर मतलब ज़्यादा ही रहे, मैं तो 4 कहूँगा, 2 नहीं कहूँगा। तो अब बात, आप स्वाभाविक जिज्ञासा है आपकी, सर आपने वीडियो में क्या आकलन किया है जनरल कट ऑफ वगैरह की, तो उसको मैंने एक उसका स्क्रीनशॉट लिया था, उसको देख के मैं आपको बता देता हूँ क्रमवार सारे का, तो उसके बाद चर्चा ईडब्ल्यूएस की कर लेते हैं लास्ट में, ठीक है? देखिएगा, सुनिए ध्यान से। ध्यान से देखें, जो जनरल कोटे का हमने मैस्मेरिज्म किया है वो 243 से 247 के बीच में डिजिट होना चाहिए जनरल मेल। तो अगर इसी में आपको ईडब्ल्यूएस देखना है तो इसी में आप अगर बाई चांस कट ऑफ 243 तक आती है तो 4 नंबर जोड़ लीजिए, 47, और अगर 47 पे कट ऑफ आके रुक जाती है जनरल की तो 4 नंबर उसमें जोड़ लीजिए, 7 4 11 51। ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ होगी। वुमेन की अलग होती है तो उसमें अलग क्लासिफिकेशन का नहीं। बाकी मैं जो, चूंकि अगर बाई चांस मेरा यही वीडियो आप देख रहे हो तो इसको ध्यान से देखें, जो अनारक्षित कोटा है वो 245 फाइनल डिजिट हमने दिया है कि 245 तक कट ऑफ आ सकती है, एक औसत ले लिया है कम और ज़्यादा मिलाकर। एससी 173 नंबर, 450 में 173 नंबर अगर एससी कैंडिडेट पा रहा है तो मेंस लिख सकता है, ये आकलन है। एसटी का भी यही हाल है, 172, एक कम कर दिया है। लेकिन ओबीसी जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या होती है, इस कैंडिडेट की जो लड़ाई है वो 226 नंबर, 450 में 226 नंबर अगर वो पा जाता है माइनस मार्किंग के बाद तो ओबीसी कैंडिडेट मेंस लिखने का हकदार हो सकता है। डीएफएफ 217, दिव्यांग में जो पीडी क्लास होता है, दिव्यांग वर्ग में एक पीडी होता है, एक पीबी होता है, एक ओए ओएल बीए, जिस हिसाब से कमीशन कट ऑफ बनाता है, जिस हिसाब से यूपीजे 2018 की कट ऑफ आई थी। तो पीडी वाले सेक्शन में 221, पीबी वाले में 217, और ओए ओएल और बीए ये जो है ये 218, यही कट ऑफ है। और जो महिलाओं का है वो 239। अगर जनरल कोटे की महिला है तो हो सकता है भाई उसमें ज़्यादा, अब इसका बहुत तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी अंदाजा कर 240, यानी 239-40 जनरल महिला के लिए एकदम धड़ल्ले से मेंस लिखने का चांस बनता है। बस यही बात मुझे कहनी थी और कुछ सावधानियों पे चर्चा करनी है। पूरा अगर विश्लेषण देखना चाहते हैं कि उसमें किन आधारों पे मैंने ये सब बातें कही हैं, तो वो अगर बाई चांस वो आप बोर्ड वाला वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप वो लिंक ले सकते हैं, इतना मैं आपको सुविधा कर दूंगा। हाँ, अब बात कुछ कायदे की कर लेता हूँ। जिसके जो भी नंबर हैं, ये कोई अकाट्य सत्य नहीं है, लेकिन तार्किकता इसमें अधिक है, ये सत्य के निकट जा सकता है। अगर आपके नंबर बहुत पुअर हैं, जैसे ओबीसी हैं और 210 बन रहा है, जनरल हैं 220-30 बन रहा है, तो आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसमें? व्यथा में, चिंता में, किसके?
कट ऑफ के या अपने पाए गए अंक पर। आपको ठीक उसी प्रकार पढ़ना चाहिए। कब तक? जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता, जैसे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारा तो होबे नहीं करेगा। हाँ, जब एकदम आप बाहर हैं, आउट ऑफ स्टेशन है, जैसे 245 जनरल का है, अब 200 पाए हैं, तो एकदम खेल खत्म है। तो आप जो मन कहे वो करें, आप पे नहीं लागू होता। लेकिन अगर आप ये जो आकलन मैंने ही खुद दिया है 10 नंबर के नीचे भी हैं, तो आप तैयारी वैसे ही करें और वेट कर लें क्या रिजल्ट का, जो एक अंदाज़ा वो भी है कि अप्रैल के सेकेंड वीक तक आना चाहिए। आपका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चिंता और किसी से भी, मैं आप कह रहा हूँ, जब आप ये खुद जान जाएं कि हम दौड़ से बाहर हैं या बाहर होने के बेहद करीब हैं, तो आप किसी को दोष न दें, सिर्फ अपने ऊपर काम करें। ये मैं किसी और का बात नहीं कह रहा, खुद का। मैं मानता नहीं था कमीशन का भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, खुद का अर्थाभाव, 77 बहाने में ढूंढ लेता था। आज इस उम्र में कह रहा हूं आपसे, सब गलत था। उन विपरीत परिस्थितियों, अर्थाभावों, दुनिया भावों के बीच हमको और पढ़ना चाहिए था। आज की डेट पर जो भी आप मुझे समझ रहे हो, मैं खुद कह रहा हूं कि मुझे ये आवश्यकता महसूस होती है कि 24 घंटे का जो डे नाइट होता है, काश शरीर में इतनी क्षमता आ जाए, काश शरीर में इतना एनर्जी क्रिएट हो कि हम नींद की जो अनुमानित एक औसत घंटा है लेने की, 6 से 8 घंटे, ये चाहे जैसे मैनेज हो जाए, लेकिन हमको जो पढ़ना है, यानी जितना हम 2006 में स्टार्टिंग में पढ़ते थे, उसका 10 गुना कह रहा हूं आपसे, सुनिएगा। मैं 2006 में जितना मुझे आवश्यकता थी मैं पढ़ ले जाता था। अक्सर आप सोचेंगे इस एज में कॉमनली आपको कहता हुआ आदमी मिलेगा, बढ़ती हुई उम्र के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती, याद नहीं हो पाता, सब टोटली बकवास। वो कंपटीशन के लायक है ही नहीं जिनकी ये सोच है, वो बेमतलब आए थे। हो सकता है किसी पद पे हो, अगर ये विचार रखते हैं तो मैं उनको भी लपेट के कह रहा हूं। बढ़ती हुई उम्र के साथ आपको परमात्मा ने जो भी उम्र मयस्सर करी है, हर दिन आपकी एनर्जी 10 गुना अधिक बढ़ के आनी चाहिए। सुपर वयस्कता के साथ, उच्चतम वयस्कता के साथ। वो निर्विकार होता है। दिखावे के प्रपंच में नहीं पड़ना, बहाने मत खोजना। ये विचित्र कंपटीशन का एरिया होता है। हाँ, वहां मैं थक हार के कुछ नहीं बोलूंगा। जहां रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, कमियागिरी या कमीशन के अंदर कापी की जांच पड़ताल में कोई त्रुटि, उस पर मैं एक सेकंड बोलना पाप समझता हूं। मैं ये सारी बातें वहां जहां सब ईमानदारी से होता है। आप कह सकते हैं तो जब ईमानदारी से होता नहीं तो आपकी बात सुने क्यों? मैं उसके लिए ये शब्द बोल ही नहीं रहा हूं भाई। जब से मैं YouTube पे हूं, मेरा एक ही फोकस है, चाहे एक ही बंदा हो, लेकिन वो ऑनेस्टी में विश्वास रखता हो। पूरी दुनिया, पूरा कौरव और भगवान कृष्ण की कितनी अक्षौणी सेना थी जिसको दुर्योधन को दे दिया था मांगने पर, मिलके क्या 5 पांडवों को हरा पाए? कितने उदाहरण पाएंगे आप इतिहास में कि हमेशा सत्य झूठ की फौज को हराया है। परेशान होता है, पीड़ित होता है, संघर्ष करना पड़ता है। गुलवर जानते हैं? गुलवर, गन्ने से, रस से गुड़ बनाया जाता है। कभी देखा हो? देहात के बच्चे तो जानेंगे, किसान के बच्चे, शहर के बच्चों को नहीं पता होगा। गुलवर में जो लवर दिखाई देती है, उस भट्ठी की आग में, उस लवर में आपको तपना पड़ता है। एसी कमरे, जो आप में एसी कमरे और लिहाफ गद्दे मलमल में लेटने और सोने की आदत है, उसके लिए कंपटीशन नहीं बना है भाई। अभावग्रस्तता आपको हीरा बनाएगी। अगर आप अभावग्रस्त नहीं हैं, नोट करके रख लें, आप 30 साल पे ये कहेंगे क्या, अब हमसे नहीं होगा, नहीं पढ़ा जाएगा हमसे। वो आप नहीं बोल रहे हैं, आपकी भावग्रस्तता बोल रही है। भावग्रस्तता का मतलब समझ रहे हैं?
आपको निवाला मिल जाता है सुबह शाम। ऐसे सौभाग्यशाली प्राणी हैं आप। लेकिन जरा उसकी सोचिए जो 2 मीटिंग के, आज के इस वर्तमान समय में 2 मीटिंग में अपना 1 मीटिंग का भोजन बंक मार देता है। क्यों? जिससे ज्यादा पढ़ सके। बाबा साहब ने संविधान रचा, उनके पढ़ने के बारे में तमाम ऐसे ऐतिहासिक तथ्य मौजूद हैं जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। विवेकानंद ब्रिटिशिया इंसाइक्लोपीडिया का सारा वो जो मोटा मोटा वहाँ ब्रिटिश में रखा है संग्रहालय में, एक बार में मंगा करके रातें भर में उसको पूरा कंठस्थ कर लेते थे। कोई तीसरे लोग के प्राणी थे। एक चीज मैं रेखांकित करना चाहूँगा, अगर आपकी अध्ययन स्तर में उच्चता नहीं आ रही, आप परिवर्तित नहीं हो रहे, बहाने, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर की कल्पना में जीते हैं, साल भर कल्पना संजो रहे हैं कि अब की बार वैकेंसी में नहीं होगा तो ये जुगाड़ लगा करके, ये डिग्री ले करके इसमें हो जाएंगे, वनडे एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे, फलाना ढिमका जो भी। यकीन माने आप अपने किसी एक लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं। एक लक्ष्य के प्रति ईमानदारी का मतलब होता है बाकी का गला रेत, त्याग। देहात में जब मछली मारने के लिए कटिया लगाई जाती है, बड़ा रोहू फंसाने के लिए छोटी मछली को चारे में लगाना पड़ता है। चर्चित कहावत आप जानते होंगे। वो ये छोटी मछली, छोटा यही, सिर्फ ये नहीं समझना कि हम सिविल IAS एग्जाम देते हैं, नहीं, ये चारा लगाना नहीं हुआ। चारा लगाना असली ये हुआ कि हमको सुविधा नहीं फिर भी पढ़ते, हमको किसी प्रकार की असुविधा पढ़ने से ना रोक ली थी। हम तमाम ऐसी सुख सुविधाओं, व्यवस्थाओं का परित्याग कर दिए। ये कुर्बानी है। कुर्बानी ये नहीं कि आप कैरियर में PCS छोड़ करके खाली जुडिशरी पढ़ते हैं, ये त्याग नहीं है। उल्लू मत बनाना। त्याग ये है कि आप कितने अव्यवस्था में कंसिस्टेंसी को ब्रेक होने से बचा लेते हैं। दिन भर अपनी गृहस्थी में बीवी बच्चे वाले हैं, उनके इंतजाम में आप जुटे पड़े रहे। कर्तव्य है आपका, लीगल मोरल दोनों, भागना नहीं है गुरु। लेकिन जब रात को बच्चे सो गए, बीवी सो गई, उठिए, राम काज बिन आराम नहीं, जगिए, पढ़िए, आंख लाल हो जाए चलेगी। लेकिन त्याग वो देखता है, त्याग ये है। त्याग ये नहीं है अरे हम तो खाली पूरा मसलंद पे बैठे हैं, घंटों भर जाकर के सीटियाबाजी बाहर करके आए हैं और ठसक मार रहे हैं, केवल हम एक एग्जाम देते हैं। घंटा ऐसे व्यक्ति से कोई बातें न करो। त्याग इसको कहते हैं। त्याग इसको कहते हैं जब पूरी दुनिया नागिन डांस कर रही हो तब आप CPC के रूल में फंसे हों। त्याग इसको कहते हैं जब आपके घर में क्लोज मित्र में आपको इनवाइट किया जा रहा हो, आपके पास वक्त ना हो पढ़ने के सिवाय, आपको लोग पागल और स्वार्थी घोषित कर दें, समाज से कटा हुआ बेहुदा इंसान घोषित कर दें, आप समझ जाएं लाइन पे सही हैं। ये इतनी देर, करीब 5 से 10 मिनट लगभग होने जा रहे हैं। मैंने क्यों कहा ये सब बातें? अपने उन्हीं अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को कहा जो कट ऑफ के रेंज से बाहर हो गए हैं और प्रलाप कर रहे हैं, रोने, गाने, व्यथा करने, सफाई देने में, ये नहीं हो गया, ये कर देता हो। क्या मिलेगा इससे? क्या मिलता है इससे? कि सिलेक्शन हो जाएगा? काहे वर्तमान फूंकते, काहे उसमें खुदे दिया सलाई से आग लगाते? मैं लगभग 3 घंटे का टाइम दे दिया था आपको बोर्ड वाली क्लास पर कट ऑफ के लिए, फिर भी मैं ये 20 मिनट और क्यों ऊपर से दे रहा हूं? एक तो EWS के बारे में कुछ उसमें बोला नहीं था, वो कारण था। दूसरा, मैं जानता हूं, अरे भाई 3040 मेंस लिखेंगे, बाकी लौटेंगे घर, वो तो पहले से पता था।
लेकिन इसमें मैं खुद कह रहा हूं 5,000, एक दो नहीं, इन 3,040 के बाद 5,000 लड़के इस 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश राज्य में जज बनने का निश्चित सपना देखने का हक रखते हैं, इसलिए वो परेशान होंगे। वो 5,000 बच्चे अगली वैकेंसी तक, या बिहार जे आने वाली है उसमें फार्म भरने का, तब तक चिंतित रहेंगे। चिंतित रहना चाहिए, ये चिंता जरूरी है, ये हेडेक जरूरी है, ये गिल्ट फील होना अत्यंत जरूरी है, जिससे नए परीक्षा में आप सबक लें, गलती सुधारें, काम करें उस पर, शिकायत करके नहीं, दोस्त सहेली के सांत्वना के संदेश सुनकर नहीं। उठा किताब, कैसे नहीं तैयार होगा, किसी से नहीं बात करनी। शादीशुदा हैं, बोल दीजिए पत्नी को, शादीशुदा हैं, बोल दीजिए पति को, संभाले, हमसे ना होता, बहुत बेइज्जती हो चुकी। दृढ़ता दिखाइए, रोइए नहीं, सिसकिए नहीं, सुबकते नहीं, परेशान नहीं होते कि अब की बार फिर फ्री नहीं होगा। अरे भाई, आपकी ही स्टेट में 610 आ सकती है, तो क्या फिर नहीं आ सकती? सीट की संख्या भी तो डिसाइड करती है, सभी के सभी थोड़े हो जाएंगे। तो अगर जितना मतलब कंपटीशन के आवश्यक नंबर से जितना नजदीक हैं, उतनी ही कमी तो पाटनी है आपको। मेहनत करिए। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, 21 मिनट हो गया है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और हाँ, मुझे ये घोषणा भी करनी थी, मैं कर दे रहा हूँ। बुधवार का दिन है, भगवान सिद्धिविनायक का नाम लेकर, कि अगर आपको जूनियर डिवीज़न में क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, 25 मई, 23, 24, 25 मई को आपको पेपर है, 15 मई तक क्लास चलेगी। क्रैश कोर्स वाली, जीएस वाली, हिंदी वाली, संक्षेपण वाली, निबंध वाली, वो जब आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तब बात होगी। छोड़ूंगा कोई पहलू नहीं, रोज आऊंगा, जिस दिन जो शेड्यूल रहेगा वो बताऊंगा। आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 महीने पुराना, अभी मैं नया एचजेएस स्टूडेंट हैसियत से जुडिशरी का स्टूडेंट हूँ। कोचर टीचर समझने की भूल मत करना हमें। स्टूडेंट ही, यानी आपका भाई, आपका मित्र ही आपको पढ़ा रहा है। गुरु बहुत ऊंची चीज है, उसके पैर के नख के धूल बराबर में नहीं, कभी नहीं हो सकता, नेवर। मेरी गुरु बनने की कोई हैसियत ही नहीं, साफ साफ कह रहा हूं आपसे। आप लोग जो कुछ बोलें वो आपके मत्थे, आपका स्नेह, आभार, मैं नहीं स्वीकार करता कि गुरु की क्वालिटी मुझ में है। अरबों मील, खरबों मील दूर। ठीक है, मिलेंगे कल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। बोर्ड वाली क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, ये भी कैसी लगी जरूर बताएं। ठीक है, कोई बात हो तो इस पर मैसेज करें, बात होगी। ठीक है, अनुमति दीजिए। सबको हमारा जय सिया राम, राम राम। और इस उम्मीद और आशा के साथ कि आप निश्चित तौर पर मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं और आपकी ये परीक्षा आखिरी परीक्षा हो कंपटीशन की दृष्टि से, आप सिविल जज उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न बनने के एक कदम को और क्रॉस करें। इसी ब्लेसिंग के साथ मैं अपना वीडियो बंद करता हूं। कल फिर मिलेंगे। सत्यमेव जयते।